नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए आपको सबसे पहले लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां सागर में सीएम मोहन यादव की उपस्थिति रही। उन्होंने यहां लोगों से तो बातचीत की ही, साथ ही गड़गोटा के लोकोत्सव में भी सीएम मोहन यादव सम्मिलित हुए। किसान सम्मेलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। यशस्वी आपके विधायक और हमारे वरिष्ठ नेता, क्या प्रेम लुटाती है गढ़ा की जनता। जोरदार अभिनंदन करो अपने नेता का, श्रीमान गोपाल भार्गव जी, जिनके काम के बलबूते पर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। हमने राजा राम के जमाने में अंगद का नाम सुना था, लेकिन अंगद ने पैर गाड़ के अपने विधानसभा में जो अपनी जनता के बीच जो प्रेम का रिश्ता बनाया, ये अंगद का पांव है। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस इतने लोकप्रिय नेता के लिए। आज के इस मंच पर अद्भुत मंच है। कई प्रकार से हमारे सारे नेता एक से अच्छे, एक अपने अपने लीडरशिप की पहचान बनाने वाले, हमारे भोले भाले लेकिन अच्छे कृषि मंत्री श्रीमान एदल सिंह कंसाना जी, इनका भी अभिनंदन करें। मंच पर मौजूद संस्कृति मंत्री और पास के जिले के श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत है। हमारे उज्जैन के पूर्व प्रभारी मंत्री और सुयोग्य मंत्री और अभी वर्तमान में अपने विधानसभा के बेहतर से बेहतर काम कराने वाले माननीय भूपेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक जी, आपका भी वंदन अभिनंदन है। और दो लोग, गोपाल जी भाई साहब, आपका जब काम होता अलग हटके ही होता है। आपकी विधानसभा में दोनों सांसद आ जाते हैं, लता वानखेड़े जी भी और राहुल भाई भी। जोरदार अभिनंदन करें दोनों के लिए। एक और हमारे भोले भाले लेकिन अपने काम से जानने वाले माननीय विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी बंडा, जोरदार अभिनंदन इनका भी करें। नगर निगम की महापौर श्रीमती संगीता तिवारी जी, यहां की अध्यक्ष श्रीमती रानी कुशवाहा जी, भाजपा जिलाध्यक्ष, जरा आप अभिनंदन करते रहो, मैं नाम बोलता रहूंगा। श्रीमान श्याम शिवहरे जी, संगीता मनोज तिवारी जी, रश्मि सुरेश कपासिया जी और गोपाल जी। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, क्या अभिषेक बढ़िया बात रखते हैं। मुझे मालूम पड़ा कि 18 साल से गोपाल जी भाई साहब का पूरा काम अपनी सेवा भावना से अभिषेक बाबू कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस भाव के लिए। नेता, युवा नेता, ऊर्जा से सराबोर नेता, जनता की चिंता करने वाले नेता। मैं राहुल भाई से पूछ रहा था कि भाई साहब ये बताओ, हमारे सांसद जी गोपाल जी करते क्या कि जनता उनके हर बार एक नया रिकॉर्ड बनाती, इतने आनंद में डुबाती। मैं आज के इस अवसर पर कई सारे कार्यक्रमों का इकट्ठा रूप बना, और सच में मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन आपके बीच आकर के जो आनंद मिला है, वो आनंद जीवन भर नहीं भूल सकता हूं। ये वाकई अद्भुत धरती। जाने क्या है बुंदेलखंड में, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, क्या क्या कितना बढ़िया आला उदल के दोहे हैं। मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकार, एक को मारे दो मर जाए, तीसरा धोस खाए मर जाए। कौन कितने प्रकार से इसकी वीरता की कितनी अलग अलग प्रकार की हमारी इन वीरताओं की गाथाओं से भरा पड़ा हुआ है बुंदेलखंड। जहां चमके तो हीरा, यहां का आदमी ये अपनी पहचान को ऐसे जानता है कि पत्थर उठाओ तो हीरा निकलता, ये बुंदेलखंड है, ये उसका मजा। और मर्दानगी में दहाड़े तो बाघ को पीछे छोड़ दे, बाघ को नहीं मालूम तो मुगल सत्ताओं वालों से पूछ लो। 1000 साल की गुलामी में सारे अलग अलग प्रकार के हिस्सों में
गुलामी की अलग अलग दास्ताएं लिखी गई है, लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है जहां लगातार आजादी की मशाल जली है। वाकई अद्भुत क्षेत्र है। यहाँ की वीरांगनाएं झांसी की रानी से लगा करके पूरे बुंदेलखंड की एक अलग कहानी लिखाती है। राई का नृत्य, अरे वाह क्या नृत्य होता है राई का, देखने वाले थक जाए। रात भर होता है, देखने वाले थक जाए, लेकिन नाचने वाले नहीं थकते हैं। ये गजब हो जाता है भाई। और कौन कौन से नृत्य हैं, मैं ये नाम देख रहा था इनके, पता नहीं क्या परमात्मा की लीला है। यहाँ ये जो मेला चल रहा है राजा मर्दन सिंह जी ने चालू किया है, और इस मेले के अवसर पर पशु मेला, कृषि मेला, और वास्तव में मेले का अर्थ ही है, मेले का मतलब आपस के मेल मिट जाए और हम अपना प्रेम भाव बढ़ा लें। ये है मेला। मेला आपस में सद्भाव बढ़ाने का, प्रेम भाव बढ़ाने का, आनंद लुटाने का। परमात्मा ने जीवन एक ही बार दिया, लेकिन एक बार के जीवन में दुनिया की कोई संस्कृति इतनी अच्छी नहीं है जो हमारी संस्कृति है। और हमारी संस्कृति में क्या मानव और क्या देव सब एक साथ आनंद में डूबते हैं। क्या होली, क्या दिवाली, क्या बसंत पंचमी, क्या हमारे सारे तीज त्योहार। इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद कोई त्योहार ऐसा नहीं जिसको सरकार नहीं मना रही है। सारे त्योहार सरकार के द्वारा मनाए जा रहे हैं। ये आनंद अपने बीच में है। अरे सरकार कोई अलग थोड़ी होती है। समाज के साथ जब समाज आनंद में डूबता है तो सरकार अलग कैसी खड़ी रह सकती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश पे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो। माननीय मोदी जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार 200 से ज्यादा देश दुनिया में, लेकिन दुनिया के 200 से ज्यादा देश में अगर सर्वाधिक कोई लोकप्रिय नेता है तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। एक गरीब घर का व्यक्ति जिसके अपने परिवार में कष्ट ही कष्ट थे, लेकिन ऐसे कष्टों के बीच जब लोकतंत्र के पहला चुनाव लड़े तो गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के उस गुजरात के मुख्यमंत्री काल का। और गुजरात की धरती तो है ऐसी जोरदार। और गुजरात के बाद जब 2014 में चुनाव लड़ने आए तो हमें गर्व है। कोई नहीं जानता था, जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आए विरोधियों तो होश में बेहोश होकर गस खा के गिर पड़े। कोई समझने को तैयार नहीं था, लेकिन अपने बलबूते पर पूरे देश ने क्या प्रेम लुटाया मोदी जी के लिए कि पूरा देश एक तरह से पागल हो गया उनके प्रेम के कारण से। और हमारे बीच मुझे इस बात का आनंद है, बुंदेलखंड से खास रिश्ता है मोदी जी का। हमारा हीरा खदान से तो हम निकालते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर अपनी चमक बिखेरने के लिए गुजरात से जाता है। ये आनंद भी नरेंद्र मोदी जी की राज्य से आता है। और इसी के कारण से उनने जैसे अपने जीवन में एक एक करके लोगों को आगे निकालने का अपने ढंग से तरीका बनाया। हमारे बीच जब देखो तब पिद्दी ने पिद्दी का शोरबा, वो सड़ावा पाकिस्तान, जब देखो जब आंख दिखाता क्या नहीं दिखाता था। कभी इस सैनिक को मार जाए, कभी उसका सिर काट के ले जाए, कभी क्या हो जाए, कभी क्या हो जाए। मैं बुंदेले वीरों के बीच बोल रहा हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सरकार बनाई, अब पाकिस्तान की हवा खराब है, जो हमारे मोदी जी का वर्तमान का योगदान। जब से प्रधानमंत्री बने घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया है। ये हमारा गौरव की बात है। हमारे देश के सेना
हमारे देश का जवान, हमारे देश का किसान, किसी के जीवन में कोई कष्ट आ जाए, कोई मदद करे ना करे, लेकिन सबसे पहले डंके की चोट कोई आता आगे, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। हमें इस बात का गर्व है। आप बताओ, किसान सम्मान निधि अगर सबसे पहले किसी ने दी है तो किसान सम्मान निधि देने का गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। किस किस को मिलती है, हाथ खड़े करके बताओ जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। ये देखो कितने हाथ खड़े हो गए। लेकिन आप चिंता मत करना, हमारी सरकार भी किसान सम्मान निधि ऐसे ही चालू रखेगी। जोरदार अभिनंदन करें। अपनी सरकार की भी एक ही नीति है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबके जीवन की बेहतरी के लिए लगातार सरकार के द्वारा काम कर रहे हैं। और अब किसान तो है ही, लेकिन इस देश के साथ दुनिया का सबसे युवा देश है तो भारत है। और भारत में मध्य प्रदेश के अंदर भी 1.5 करोड़ युवा है, 1.5 करोड़। और 1.5 करोड़ युवाओं में मध्य प्रदेश के अंदर भविष्य में उनको अपने पैर पे खड़े करने के लिए क्या महिला, क्या किसान, क्या गरीब, सबके जीवन में बेहतरी लाने के लिए उद्योगों की लंबी लाइन लगा रहा है। उद्योगों की लंबी लाइन, सभी प्रकार के उद्योग धंधे। अपन कभी कल्पना कर सकते थे कि सागर में उद्योग धंधे का कोई सम्मेलन हो, वो लोग उसमें आ जाए। जिस दिन हमने पहली बार बात रखी, हमने कहा सागर में भी इन्वेस्टर समिट करेंगे, तो हमारे अधिकारी कह रहे साहब सागर में क्या है, पहले बीड़ी बेचते थे, वो बीड़ी भी बंद हो गई, आप काहे के लिए जा रहे हो। हमने कहा क्यों नहीं जाएंगे, सागर में भी सागर के दिन फिरेंगे, सागर के लोग आगे बढ़ेंगे, उनको आगे बढ़ाने का संकल्प हमारा है। इसलिए सागर में भी इन्वेस्टर समिट की मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सागर में पहली बार इन्वेस्टर समिट हुई और 23,000 करोड़ के कारखाने आने का संकल्प हुआ। ये सागर है, ये सागर की ताकत है। और सागर ने पूरे बुंदेलखंड के लिए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, जोरदार अभिनंदन करो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी। तो वहीं सागर दौरे पर रहे सीएम मोहन यादव गढ़कोटा के लोकोत्सव में हुए शामिल। किसान सम्मेलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया, अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। वहीं उन्होंने कहा, बड़े लड़ैया मोहब्बे वाले जिनकी मार सही न जाए। आइए आपको सुनाते हो क्या कुछ कह रहे हैं। सही ना जाए, क्या क्या कितना बढ़िया आला उदल के दोहे हैं। मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकार, एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धोस खाए मर जाए। कौन कितने प्रकार से इसकी वीरता की कितनी अलग अलग प्रकार की हमारी इन वीरताओं की गाथाओं से भरा पड़ा हुआ है बुंदेलखंड। जहां चमके तो हीरा, यहां का आदमी ये अपनी पहचान को ऐसे जानता है कि पत्थर उठाओ तो हीरा निकलता, ये बुंदेलखंड है, ये उसका मजा है। और मर्दानगी में दहाड़े तो बाघ को पीछे छोड़ दे, बाघ को। आप बताओ, किसान सम्मान निधि अगर सबसे पहले किसी ने दी है तो किसान सम्मान निधि देने का गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। किस किस को मिलती है, हाथ खड़े करके बताओ जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। ये देखो कितने हाथ खड़े हो गए। लेकिन आप चिंता मत करना, हमारी सरकार भी किसान सम्मान निधि ऐसे ही चालू रखेगी। जोरदार अभिनंदन करें। अपनी सरकार की भी एक ही नीति है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबके जीवन की बेहतरी के लिए लगातार सरकार के द्वारा काम कर रहे हैं। तो वहीं सीएम मोहन संभावनाओं के पंख और विज्ञान की उड़ान का जिक्र भोपाल में खास प्रोग्राम में किया। सीएम मोहन यादव ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता कर उन्होंने
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन STEM एजुकेशन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया, साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। वहीं सीएम मोहन ने कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने रूबिक क्यूब्स से बनाया अद्भुत चित्र भेंट किया और बच्चों ने कला और विज्ञान का ये सामंजस्य प्रशंसनीय है और नवाचार के साथ विज्ञान के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर अपने कौशल से मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। तो वहीं सीएम मोहन यादव सागर गढ़कोटा में किसान महासम्मेलन, रहस मेला एवं पशु मेला में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह, दवेरी विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया और बड़ा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने सीएम यादव का स्वागत किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही सीएम ने कहा कि हमारी सरकार सभी त्योहार मना रही है। किसान सम्मान निधि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देना शुरू की। मध्य प्रदेश सरकार भी किसान सम्मान निधि देती रहेगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय में होली कार्यक्रम की अनुमति न मिलने पर 4 छात्र नेताओं ने जमकर हंगामा किया। इन छात्र नेताओं पर कॉलेज की महिला प्राचार्य समेत 150 से अधिक लोगों को हॉल में बंद करने का गंभीर आरोप है। कॉलेज प्रशासन ने जांच में इन्हें अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने के बाद इन्हें निष्कासित कर दिया। तो वहीं जानकारी के लिए बता दें कि ये घटना बीते 26 फरवरी को हुई थी। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन नेशन वन इलेक्शन पर आयोजित कार्यक्रम में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनावों के कारण कई बार ऐसे उन्होंने कहा कि चुनावों के कारण कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो वोट दिलाने के उद्देश्य से होते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बार बार चुनाव होने से वोट के डर में कई फैसले प्रभावित होते हैं। साथ ही ऐसे फैसले प्रभावित होते हैं जो बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं और प्रदेश व देश के विकास में मदद कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए बड़े फैसले लेने जरूरी है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़े फैसले लिए हैं जो देश के विकास के लिए अहम रहे हैं। मैं आप चाहता हूं स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। तो वहीं पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने परेड की सलामी ली और प्लूटून वार परेड का निरीक्षण किया। तो वहीं आपको बताते चलो, उन्होंने प्लाटून वार परेड का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के टर्नआउट की समीक्षा भी की और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया। परेड के बाद प्लाटून कमांडरों ने अपने अपने प्लाटून को अभ्यास कराया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने शासकीय वाहनों का भी निरीक्षण किया। परेड का संचालन निरीक्षक श्रीमती वंदना सिंह ने किया और अंत प्रभावशाली मार्च पास्ट के साथ परेड का समापन हुआ। तो वहीं शाहजहांपुर कोतवाली पुलिस ने हनी ट्रैप में लोगों को आपत्तिजनक वीडियो बनाने के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला और उसके गैंग के सदस्य नशे में की हालत में लोगों के वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। आरोपी गैंग का एक सदस्य जो सुल्तानपुर बरेछा का निवासी है, जनपद अध्यक्ष शरद शिवहरे को नशीला पदार्थ खिलाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर पैसे की मांग कर रहा था। ये घटना 9 जनवरी को हुई थी, जिसके बाद शरद शिवहरे ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कोतवाली पुलिस ने महिला और मुख्य आरोपी इंद्र सिंह गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। यदि के द्वारा एक महिला और
एक आरोपी पुरुष के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई थी कि उसका एक अश्लील वीडियो बना लिया गया, उसमें से पैसों की मांग की जा रही थी। हमने आरोपी रानू मंसूरी को पहले गिरफ्तार कर लिया था। उसका मुख्य आरोपी इंदर गुर्जर अभी तक लगातार फरार चल रहा था, उसको आज गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय पेश किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड जिले स्थित प्रसिद्ध बरासो जैन तीर्थ क्षेत्र में करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से तीर्थ क्षेत्र में विकास का कार्य शुरू किया जाएगा। इस विकास कार्य का शिलान्यास 16 मार्च को किया जाएगा। जैनाचार्य 108 सुबल सागर महाराज ने इस परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस विकास कार्य के तहत 414 फीट ऊंचा अत्याधुनिक सुमेरु पर्वत बनाया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 400 करोड़ रुपए आएगी। इसके साथ ही अस्पताल, विद्यालय, गौशाला, धर्मशाला, जिनालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी बनाई जाएंगी। वहीं आचार्य सुबल सागर महाराज ने बताया कि मार्च महीने में 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक पंच कल्याण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और 16 मार्च को एक 414 फीट ऊंचे सुमेरु पर्वत की आधारशिला रखी जाएगी। बरासो क्षेत्र के विकास के संबंध में बात चल रही है। भगवान महावीर स्वामी का वहाँ 3 बार सम्मोहन आया था। वह बरासो क्षेत्र विकास को प्राप्त हो, वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके, हजारों लोग वहाँ रोज आए और वहाँ धर्म लाभ लें और वहाँ के क्षेत्र का विकास हो, ऐसी योजना वहाँ तैयार की जा रही है, जिसके लिए 414 फुट ऊंचा सुमेरु पर्वत वहाँ बनेगा। और 414 फुट ऊंचा सुमेरु पर्वत जो विश्व का कीर्तिमान स्थापित करेगा, जितना बड़ा सुमेरु पर्वत अभी तक कहीं नहीं है, ऐसा कीर्तिमान में स्थापित करेगा और अनेक लोग आएंगे, उस योजना का लाभ लेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर को हटाने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस सुरेंद्र कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने याचिकाकर्ता के MN कुरैशी के वकील अजिंक्य दवांकर की दलितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुनाया। वकील ने अदालत को बताया कि BRTS कॉरिडोर का आपको बताते चले वाहन संख्या में वृद्धि के बाद यातायात की आवाजाही को बाधा डाल रहा था। इस कारण शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई है और आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि इसी के चलते, इस असुविधा के चलते ये सब मामलों का जायजा लिया गया। तो वही खबरों में आगे चलते हैं, जहां दतिया में खदरबानी ग्राम पंचायत में मगवाड़ा गांव के लोग आपको बताते चले पिछले दिनों से पुरानी कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, जबकि वह CM हेल्पलाइन से लेकर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अपना शिकायती आवेदन दे चुके हैं। दरअसल पूरे सरपंच पति राकेश भार्गव और उनके बेटे हिमांशु भार्गव के तहत मड गांव के प्राचीन राम जानकी मंदिर और जीर्णोद्वार के नाम पर तोड़ा गया। बाद में टीन शेड लगाकर वहां अपना निजी गैरेज बना लिया गया। सार्वजनिक कुएं को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। साथ ही आपको बताते चले, आम रास्ते में गैरेज बनाने जाने से ग्रामीणों का रास्ता बंद हो गया है। निवासी ग्राम माघवा तहसील जिला दतिया का निवासी हूँ। पूर्व सरपंच पति राकेश भार्गव एवं उनके बेटे हिमांशु भार्गव ने प्राचीन राम मंदिर को तोड़ा अपने सरपंच कार्यकाल में और उस पर सीसी निर्माण कर दिया, शासकीय सीसी निर्माण। कुआं भी बंद कर दिया। सामने ने शासकीय कुआं था प्राचीन, उसमें भी सीसी करवा के और गाँव वालों को झांसा दिया कि प्राचीन मंदिर है, 20 दिन हो गया है, नवीन मंदिर निर्माण करवाएंगे। उन्होंने ये निर्माण किया, लगभग 2 वर्ष 1 फुट उठाया और एकदम अभी दीपावली से पहले उन्होंने 3 सेट करवाया उसमें और 3 सेट करने। घटना ये है कि प्राचीन राम जानकी मंदिर को तोड़कर सर्वे नंबर 219 पर शासकीय सीसी डलवाई अपने सरपंच काल में, फिर उस पर अतिक्रमण कर लिया, गैरेज बना ली है। ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा अपने निजी उपयोग में लेते हैं
और प्राचीन कुआं भी पूर दिया है सर्वे नंबर 220 पर, उसको निजी उपयोग में लेते हैं। हमने कलेक्टर को कई बार जन सुनवाई में आवेदन दिए, सीएम हेल्पलाइन पे भी कई बार लगा चुके। तो वहीं पूरे देश में रमजान के पाक महीने की शुरुआत 28 फरवरी से हो रही है। इस बार बोहरा समाज के लोग पहला रोजा शुक्रवार 28 फरवरी को रखेंगे। बोहरा समाज के लोग इस मौके पर मस्जिदों में एकत्रित होकर विशेष नमाज अदा करेंगे। इस दौरान आपको बताते चले विशेष नमाजों का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है। सभी बोहरा समाज के समाजजन इस पूरे महीने में रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और हर बुरे कार्य से दूर रहकर पुण्य के कार्य में व्यस्त रहते हैं। इस महीने में इबादत के साथ गरीबों की मदद करते हैं और दान पुण्य करते हैं। यह रमज़ान का पवित्र माह लोगों को शांति, भाईचारा और संयम का संदेश देता है। सभी समाजजन अपने धार्मिक गुरु का निर्देशों का पालन करते हुए एवं सभी धार्मिक एवं पुण्य के कार्य में व्यस्त रहकर सभी मानव जाति के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका शुभ नाम? मैं सादी कली वाला सभी समाजजन और सभी मानव जाति कल्याण के लिए विशेष तौर पर। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर कैंप कार्यालय बगिया में आयोजित अन्वेषण कार्यक्रम के तहत टेलीस्कोप सहित अन्य यंत्रों का अवलोकन किया। इसके साथ ही छात्राओं से संवाद करते हुए मन लगाकर पढ़ाई करने, देश प्रदेश के विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक बनाने हेतु प्रेरित किया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।